लॉरेंस बिश्नोई, सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी लेने वाली गैंग का सरदार। दिखने में एकदम नॉर्मल 31 साल का एक नौजवान दाढ़ी मूंछ वाला हैंडसम लड़का, जो पुलिस कस्टडी में आता जाता है तो मूंछों पर ताव देता नजर आता है, जो शहीद भगत सिंह को अपना रोल मॉडल मानता है और जेल की दीवारों पर भी उनके पोस्टर लगाता है। लेकिन दूसरी तरफ वो गैंगस्टर, जिस पर सिर्फ 31 साल की उम्र में हत्या और जबरन वसूली सहित 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। जेल के अंदर से हत्या, फिरौती व लूटपाट जैसे कितने ही संगीन जुर्मों को अंजाम देता है, जिसके जुर्म का साम्राज्य भारत के 11 राज्यों और 6 देशों तक फैला हुआ है। 600 से अधिक साफ शूटर, करोड़ों की संपत्ति। पिता चाहते थे बेटा IPS ऑफिसर बने, लेकिन वो बना सबसे बड़ा गैंगस्टर। आखिर एक पुलिस वाले का बेटा कैसे बना क्राइम की दुनिया का बादशाह, जानेंगे आज की इस वीडियो में। 12 फरवरी 1993 पंजाब के एक छोटे से गांव के एक साधारण परिवार में लॉरेंस बिश्नोई का जन्म हुआ था। लॉरेंस के पिता हरियाणा पुलिस में कांस्टेबल के पद पर थे और उन्होंने समय से पहले ही 1997 में हरियाणा पुलिस की नौकरी से रिटायरमेंट ले लिया और वे किसान बन गए। लॉरेंस की मां ने बच्चे का गोरा रंग देखकर नाम रख दिया लॉरेंस। लॉरेंस वैसे तो क्रिश्चियन नाम है, लेकिन लॉरेंस का मतलब होता है खूबसूरत, तो लॉरेंस की मां को यही नाम सबसे खूबसूरत लगा अपने बेटे के लिए। पिता की पंजाब में काफ़ी ज़मीन जायदाद थी, घर में पैसे की कोई कमी नहीं थी। बचपन से ही लॉरेंस के सारे शौक पूरे किए गए। ब्रांडेड कपड़े, लग्जरी लाइफस्टाइल, माता पिता ने लॉरेंस को सब कुछ दिया। लॉरेंस के पिता चाहते थे कि बेटा बड़ा होकर पुलिस की नौकरी करे, उसे IPS ऑफिसर बनाना चाहते थे, लेकिन किसे ही पता था कि वो आगे चलकर एक गैंगस्टर बन जाएगा। लॉरेंस ने अपनी स्कूली पढ़ाई गांव के ही कॉन्वेंट स्कूल से की और 12वीं पास करने के बाद वो लॉ की पढ़ाई के लिए चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में एडमिशन लेता है। बताया जाता है कि इस कहानी की शुरुआत साल 2008 से होती है। उस वक्त लॉरेंस कक्षा 10वीं में पढ़ रहा होता है, जहां उसे अपनी ही क्लास की एक लड़की पसंद आ जाती है और वो लड़की भी उसे पसंद करने लगती थी। फिर उसी साल दोनों ने एक दूसरे से दोस्ती कर ली। जब साल 2010 में दोनों ने 12th पास आउट की, तब तक उनकी दोस्ती को 2 साल हो गए थे। अब बारी थी कॉलेज की, तो आगे की पढ़ाई के लिए दोनों चंडीगढ़ के DAV कॉलेज में जाते हैं। कॉलेज के बाद दोनों शादी कर लेंगे, ऐसी उनकी प्लानिंग थी। दोनों बहुत खुश भी थे। कॉलेज में एंट्री लेने के बाद से ही दिखने में बेहद हैंडसम और स्टाइलिश लॉरेंस ने नेतागिरी शुरू कर दी थी। लीडरशिप क्वालिटी तो उसमें बचपन से ही थी। कॉलेज में उसने सोपू यानी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंजाब यूनिवर्सिटी नामक एक छात्र संगठन बनाया। उसका कॉलेज में दोस्तों का अच्छा खासा गैंग बन गया था, लेकिन साथ ही साथ उसके दुश्मन भी बनने लगे थे। कॉलेज का दूसरा गैंग लॉरेंस बिश्नोई की पॉपुलैरिटी से काफ़ी चिढ़ने लगा था। कॉलेज में काफ़ी पॉपुलर होने की वजह से लॉरेंस ने स्टूडेंट इलेक्शन में खड़ा होने का डिसीजन लिया। वहीं इलेक्शन के दौरान लॉरेंस बिश्नोई की मुलाकात होती है गोल्डी बरार से। ये वही गोल्डी बरार है जिसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी ली थी। गोल्डी बरार के साथ मिलकर लॉरेंस बिश्नोई ने नेता बनने के लिए छात्र राजनीति में किस्मत आजमाई और चुनाव लड़ा, लेकिन स्टूडेंट यूनियन के इस चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा और जीत मिली उसके विरोधी गुट को। और इसी दौरान लॉरेंस ने एक गन भी खरीद ली थी, क्योंकि दूसरे गुट के साथ अक्सर उसकी लड़ाई होती रहती थी। अब लॉरेंस दूसरे ग्रुप के निशाने पर था, क्योंकि उनके पास पावर आ चुका था और उस दूसरे ग्रुप ने लॉरेंस से बदला लेने के लिए साल 2011 में खबर आई कि लॉरेंस की गर्लफ्रेंड को जिंदा जला दिया गया। लॉरेंस का बचपन का प्यार भी उससे छिन गया, जिसके बाद लॉरेंस ने छात्र संघ के उन नेताओं पर फायरिंग की जिन पर उसकी गर्लफ्रेंड को मारने के आरोप लगे थे। लॉरेंस ने यहाँ से अपना रिश्ता अपराध की दुनिया से जोड़ना शुरू कर दिया। वो जग्गू भगवानपुरिया के कांटेक्ट में आया और बस फिर इस दलदल में धंसता ही चला गया। मारपीट, लूटपाट, हत्या व फायरिंग जैसी घटनाओं को अंजाम देकर खुद को लाइमलाइट में लाने लगा। ज़्यादातर लोग अपराध करके छुपाते हैं, लेकिन लॉरेंस क्राइम करके उसकी जानकारी फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर जैसे सोशल साइट्स पर अपलोड करता था, जिससे कि उसकी पॉपुलैरिटी बढ़े और यहीं से अपराध के रोज नए केस उस पर दर्ज होने लगे। लॉरेंस से इसकी सोशल साइट्स के जरिए कई युवा जुड़ने लगे थे जो उसी की तरह ही गैंगस्टर बनना चाहते थे। लॉरेंस ने विदेशों में, खासकर मलेशिया और थाईलैंड में भी गैंगस्टर से अपने तार जोड़ लिए थे। लॉरेंस अपनी सोशल साइट्स के जरिए ही हथियारों की डील करने लगा। वो कभी भी सामने जाकर नहीं मिलता। इसने अपने नेटवर्क में उन लड़कों को जोड़ना शुरू किया जो उससे प्रभावित थे
न सिर्फ पंजाब बल्कि आसपास के राज्यों के कई लड़के इसकी गैंग का हिस्सा बनने लगे। ये लड़के खुद ही लॉरेंस की गैंग की कमांड आने के बाद हथियार सप्लायरों से मिलते, उस काम को अंजाम देने के लिए हथियार लेते और फिर काम पूरा हो जाने के बाद हथियार वापस कर देते। इसी तरह लॉरेंस गैंग हत्याएं, किडनैपिंग, वसूली जैसे कामों को अंजाम देने लगा। आज लॉरेंस की गैंग में 600 से ज़्यादा शूटर हैं। 2014 में पुलिस के साथ हुए एनकाउंटर के बाद लॉरेंस को गिरफ्तार कर लिया गया था, लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया। इसके बाद साल 2016 में उसे गिरफ्तार किया गया। तब से अब तक वो जेल में बंद है और जेल में बैठे बैठे ही अपने काम को अंजाम देता है। उसका नेटवर्क इतना फैला हुआ है कि उसने जेल के अंदर से ही कई बड़ी घटनाओं को अंजाम दिया। 18 फरवरी 2021 को पंजाब के फरीदकोट में मशहूर पहलवान गुरलाल की गोली मारकर हत्या। 29 मई 2022 को पंजाबी सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या। जयपुर में 5 दिसंबर 2023 को करनी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या। और 14 अप्रैल 2024 की सुबह बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान के घर पर फायरिंग की गई।